हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। भाई, मोबाइल, हर पेरेंट्स की यही शिकायत है आज की डेट में कि बच्चा मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंगेज रहता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता है एंड अगर नहीं दो तो जिद करता है। भाई, हम पेरेंट्स हैं, हम शिकायत कर लेते हैं बच्चे की, हम बच्चे को डांट लेते हैं कि क्यों मोबाइल चला रहे हो। लेकिन एक बात को समझिए कि अगर बच्चे को भी अथॉरिटी हो ना कि अपने पेरेंट्स के बारे में वो भी कुछ बोल सके, तो सबसे पहले बच्चा यही बोलेगा कि मेरे मम्मी पापा मोबाइल बहुत चलाते हैं। क्योंकि आज की डेट में बच्चे को बोलना आसान है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो हम इजीली बोल लेते हैं यार बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है। अब बच्चा है छोटा, वो तो नहीं बोल सकता कि मेरे मम्मी पापा मोबाइल चला रहे हैं, या बात बात पे अपनी मम्मी पापा को डांट दे कि मोबाइल लाओ, मोबाइल नहीं चलाना। लेकिन आप यकीन मानिए, घर में जब भी आप देखिए मोबाइल, मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स चलाते हैं। अगर मेरी बात में थोड़ी सी सच्चाई आपको लगती हो तो ज़रूर से आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है? यस लिख के कमेंट करिएगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे ना, मतलब बच्चों की ऐसी हैबिट डेवलप हुई कहाँ से हुई? माता पिता से। अब समझते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग तो देखिए काम से मोबाइल चलाते हैं कि भाई ऑफिस का फ़ोन आ रहा है, ठीक है? फीमेल्स भी बहुत सारी जॉब करती हैं, तो उनके भी कुछ ऑफिस के कॉल हो सकते हैं इस टाइप से। थोड़े मतलब जैसे होता है ना कि हम बच्चों को बताते हैं कि भाई हमारा कॉल है और हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मतलब ये चीज़ ना बच्चों को समझ में आती है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं। कब आप मोबाइल काम से चला रहे हैं, कब फुकट में फालतू का चला रहे हैं, वो उनको पूरा समझ में आता है। अब होता क्या है, जब भी आप सुबह होती है, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग मोबाइल पे लगे होते हैं। हमारी सुबह कैसी होती है? हमारी सुबह मोबाइल देखकर होती है। और मोबाइल में तो इतने नोटिफिकेशन होते हैं, व्हाट्सएप के अलग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के अलग आ रहे हैं, किसी ने कॉल लगा दिया तो उसके अलग मैसेज आ रहे हैं अगर फ़ोन नहीं लगा तो, ठीक है? फिर किसी ने कोई भी चीज़ अपडेट कर दी अपने सोशल मीडिया पे तो उसके आ रहे हैं, तो यूट्यूब के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो इसके उसके, मतलब इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है। कुछ तो शॉपिंग मॉल के आ रहे हैं, न जाने ढेरों नोटिफिकेशन आते हैं। अब हम चाहते भी अगर कि ना कि हम मोबाइल कल नहीं चलाएंगे, लेकिन जब भी मोबाइल देखते कुछ ना कुछ हमें डिस्टर्ब करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा एंड हम ना चाहते हुए भी क्लिक करेंगे। एंड एक बार क्लिक करने की देर होती है, उसके बाद तो आपके आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे कहाँ निकल जाएंगे आप उसका हिसाब खुद भी नहीं लगा पाएंगे। और समझ में कब आता है? जब हमारे 1 घंटे निकल जाते हैं, अरे यार मैंने मेरा टाइम खराब कर दिया। हर किसी को समझ आता है ये चीज़, ठीक है? आपको भी आता होगा जो लोग चलाते होंगे। मुझे ये भी कमेंट करके बताना, लगता है ना चलाने के बाद कि मैंने 1 घंटे, 1.5 घंटे खराब कर दिए, ठीक है? लेकिन आपके तो खराब हो गए, लेकिन जो बच्चा आपको देख रहा है, भाई उठते ही मोबाइल, तो हर बच्चे के मन में तो ये चीज़ आती है ना यार, उसका माइंड तो ये रीड करता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, माता ही पिता लगे हैं तो भाई बच्चों को मोबाइल में तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा जो नहीं समझता है वो भी देखेगा, जब मोबाइल किसी के पास होता है तो उस पर झपट्टा मारता है कि मोबाइल मुझे दे दो। क्यों क्यों ऐसा करता है? दूसरी चीज़ों पे तो नहीं मारता है, खिलौने देख के तो इतनी जल्दी वो झपट्टा नहीं मारता, मोबाइल देख के क्यों मारता है? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो चीज़ है ना, इस पे बड़े बड़े लोग बंदर की तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल उस पे जूझ रहे हैं सुबह शाम। कुछ तो ऐसी खास बात होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो मुझे जानना है। हर बच्चा उस पर झपट्टा मार रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। और हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा, गंदी बात, मोबाइल को नहीं छूना चाहिए, बच्चे मोबाइल नहीं चलाते, ठीक है? हम उसको अलग कर देते हैं। जब तक वो, उसका इतना पावर नहीं होता कि छीन के आपसे ले ले या अपना गुस्सा दिखा सके, तब तक तो वो किस तरह मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो टेंट्रम दिखाने पे आता है, गुस्सा दिखाने पे आता है, बात करने लगता है, तब वो सवाल उठाता है कि आप भी तो चला रहे थे, मुझे भी चाहिए। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, गंदी बात है। फिर उसके दिमाग में ये सवाल आता है, भाई जब गंदी बात है तो मम्मी पापा इतना मोबाइल क्यों चलाते हैं, है ना? जब हम कुछ समय बोलते हैं बेटा हम काम से चला रहे हैं, है ना, थोड़ा हमें काम है, जब थोड़ा काम है तो हम पूरा दिन क्यों चला रहे हैं? फिर बच्चे को भी समझ में आ रहा है, रील चल रही है, गाने चल रहे हैं, वीडियो चल रही हैं, सब कुछ समझ में आता है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है। अब भाई बच्चे के सामने आप इतना चलाओगे तो जब भी खाली मोबाइल मिलेगा तो बच्चा तो देखेगा ही देखेगा उठा के कि भाई ऐसा क्या है जो सब लोग इसमें इतना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, देखते हैं, ठीक है? ये तो रही मतलब एक छोटी सी बात जो हमने मॉर्निंग की बात की। अब ये सिलसिला जो हमारा मॉर्निंग से शुरू होता है, ये शुरू होता है, हम काम पे रहते तब तो हमारा मोबाइल नीड है, चलाएंगे ही। हम जब खाना खा रहे होते हैं,
खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, एंड बच्चों को हम बोलते हैं कि नहीं बेटा मोबाइल देख के खाना नहीं खाना चाहिए। अरे जब पेरेंट्स ही मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं तो आप बच्चे को कैसे मना कर सकते हो कि बेटा मोबाइल देख के खाना नहीं खाना चाहिए। हर किसी की शिकायत यही है कि मेरा बच्चा मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता है। उसे कहाँ से सीखा यार? उसने दो चीज़ों से सीखा, या तो पेरेंट्स से देखा कि मोबाइल चला रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो उसको भी अलाउ है। दूसरी चीज़ यहाँ से सीखा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो हमें एक ऑप्शन समझ आया कि मोबाइल लगा देंगे तो मुंह खोलता जाएगा और हम खिलाते जाएंगे। दूसरी आदत उसको यहाँ से पड़ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीड है वो हम जनरेट कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भाई मोबाइल ज़रूरी है। ठीक है, बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो नहीं जानता क्या मोबाइल, क्या टीवी, क्या दुनिया, क्या लोग। जैसा जैसा उसके आसपास चीज़ें घटित होती है, जैसा जैसा वो देखता है वैसा वैसा वो परसीव करता चला जाता है, एंड वैसा वैसा वो करने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चे बताने से कम सीखते हैं, देखने से, महसूस करने से वो ज़्यादा सीखते हैं, है ना, अपने माता पिता से ही ज़्यादा सीखते हैं। अब ये तो रही चलो खाने की बात, खाने पे भी मतलब हमारा फोकस मोबाइल पे ही रहता है। ठीक है, एंड जब भी हम सोते हैं तो हमारा सोने के पहले भी जो टाइम बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे बिना मोबाइल का बिता सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये मान के चलो 90% घरों में पेरेंट्स मोबाइल पे लगे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी मोबाइल पे लगे होते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है और उसे समझ नहीं आता कि यार मतलब मैं अपनी बातें बताऊं तो कैसे बताऊं। अगर बच्चा एक ड्राइंग भी दिखाता है ना पेरेंट्स को कि देखिए मम्मा मैंने ये बनाया या पापा मैंने ये बनाया, तो बहुत सारे अच्छा अच्छा वेरी गुड, एक बार उस बच्चे को डिस्क्राइब करके नहीं बताते कि उसमें तुमने क्या अच्छा बताया, तो बच्चे को भी समझ में आता है कि फॉर्मेलिटी के लिए या वेरी वेरी गुड बोला गया है। ठीक है, तो जब बच्चे को समझ आता है कि मेरी भी इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस मोबाइल की है, तो क्यों बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा यार? क्यों नहीं चलाएगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर की वो तो हर कोई चाहेगा ना। तो सबके घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल, है ना, सोशल मीडिया, मोबाइल और वीडियोस, रील्स। और रील्स तो भगवान बचाए, रील्स से घंटे 2 घंटे खराब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, एंड आपको पता भी नहीं होता कि आपने देखा क्या है। 100-200 रील आप देख चुकते हो, आपको याद भी नहीं होता है। इससे अच्छा तो यार कोई मूवी लगा के देख लो, कम से कम आपका ब्रेन मेमोराइज तो कर सकता है, कम से कम कुछ थॉट तो रहती है दिमाग में। रील्स में तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एंड आप अगर स्क्रीन चलाते भी हो तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो कि कभी कभार देखो, एंड बच्चों के साथ देखो उस चीज़ को कि चलो कुछ लर्निंग हो, कुछ ऐसी चीज़ देखिए। कोई भी चीज़ ना बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, उसके खिलाफ ये कह दो कि अब बिल्कुल ख़राब ही है। बहुत सारी मोबाइल के भाई इतनी अच्छी यूज़ है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है उसमें कि आप सही तरीके से अगर यूज़ करें तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। आज हमारी न्यूक्लियर फैमिली, बहुत ज़्यादा हम लोगों से दूर रह रहे हैं, अपने लोगों से दूर रहते हैं, हम वीडियो कनेक्ट करके उनसे बातें कर सकते हैं, बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो खुद भले ही मोबाइल कहते हैं ना बात करने का जरिया है, लेकिन लोगों के बीच में दूरियां आती जा रही हैं। हम बात कम करते हैं, हम उसको सिर्फ स्क्रीन, सिर्फ देखने का ही काम कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन, आलतू फालतू चीज़ें देखने में पूरा टाइम खराब कर रहे हैं। जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए वो हम पूरा खराब कर रहे हैं उसका टाइम। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन मम्मी पापा से जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो प्लीज़ मोबाइल को थोड़ा सा कम करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल ना देखें या कम देखें, तो सबसे ज़्यादा शुरुआत करनी है आपको अपने आप से। अब आप इस चीज़ को कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, वो मुझे आप कमेंट करके बताना, क्योंकि सबको अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जब आप इस चीज़ की नीड समझेंगे ना तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ये मेरी उम्मीद है इस चीज़ से। इस चीज़ को मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगर आप जिस दिन इस चीज़ की नीड समझेंगे ना, आप अपने आप पे काम कर पाएंगे। तो चलिए, छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो को यहीं से बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको करना है लाइक, है मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा आपको ऐसी लगी, एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।